अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आसमा आपसे मुखातिब हूँ कॉस्मी सर्ज हॉस्पिटल से, हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से। और आज का मेरा टॉपिक है फ्लू इन प्रेगनेंसी। ये जो वायरल फ्लू है, ये जो आजकल सबके गले ख़राब, खांसी, ज़ुकाम, खुश्क खांसी, बुखार हो रहा है, तो ये जो है ना, ये वायरल है। और आप वायरल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये अपनी मियाद पूरी करके जाएगा, ठीक है ना। ये अपनी मियाद होती है इसकी, 3 दिन में कुछ अच्छे हो जाते हैं, कोई 5 दिन में ठीक हो जाते हैं, कोई 7 दिन में होते हैं। बहुत ज़्यादा जिनकी इम्यूनिटी डिफ्यूज होती है वो 11 से 12 दिन 25 दिन भी लगा लेते हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। ये याद रखिएगा कि वायरल में कोई एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक इसमें इस्तेमाल ही नहीं होती। हमारे कुछ बेवकूफ़ लोग जो है सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। गला ख़राब है जी, एजिथ्रोमाइसिन ले लो, गला ख़राब है जी, आप सेफ्स्पैन ले लो। लेकिन बेटा, इससे इम्यूनिटी आपकी ख़राब होती है, इम्यूनिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आपने इसमें क्या लेना है, ये देखिए, कुदरत का एक निज़ाम है। अल्लाह पाक ने सर्दियाँ अगर हमें दी हैं तो अल्लाह पाक को पता था कि इसमें लोगों को जुकाम भी होगा, खांसी भी होगी, हर चीज़ होगी। आपने देखा है कि इसमें हमें किनू माल्टे और मौसमियाँ आई हुई हैं, फ्रूटर आया हुआ है, दैट इज़ प्योर सिट्रिक एसिड। हमें जब भी खांसी हो, जुकाम हो, आप किनू माल्टे ढेर सारे खाएं, ढेर सारे खाएं, कुछ खाएं, कुछ आप उसका जूस बना के पिएं, यू विल बी फाइन। और दूसरी चीज़ क्या है, ये जो अदरक आती है हमारे घरों में काम में आती है, अदरक है, दालचीनी है और खसखस, दैट इज़ ए नेचुरल ऑर्गेनिक एंटी एलर्जिक। ये और आप इसका कहवा बना लीजिए, और कहवा बना के वो छान के वो आप पीना शुरू करें। इसमें स्टीम लेना शुरू करें। आप स्टीम जितनी दफ़ा लेंगे उतना फ़ायदा है। ये जो आपके घरों के बाहर यूकलिप्टस के दरख्त खड़े हुए हैं, शाहराहों पे खड़े हुए हैं, उनके 2-4 पत्ते लें, पानी में पकाएं, दैट इज़ प्योर यूकलिप्टस। यूकलिप्टस क्या है, जो हमारे पास विक्स में हुआ करता था, वो आप उससे करें, आपका नाक खुल जाएगा। तेल या कोई क्रीम का हाथ लेके यहाँ से साइनसेस को राउंड एंड राउंड हल्का मसाज करें, एक दफ़ा क्लॉकवाइज, दूसरी दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा आप परेशानी में है तो तौलिए को इस्त्री करके, छोटा तौलिया जो हैंकरचिफ टाइप का होता है, उसको इस्त्री करें, गर्म हो जाए, उसको मुंह पे रख लें थोड़ी देर, आपके साइनसेस खुलेंगे। आपने भाप लेनी है, आपने कहवा पीना है, आपने ऑरेंज जूस पीना है। अगर बुखार है तो पैरासिटामोल आप किसी भी उसमें ले सकते हैं। वैसे मैं तो लोगों को कहती हूँ कि पैरासिटामोल, देयर इज नो नीड टू टेक एनी पैरासिटामोल एट ऑल। अगर आप हाइड्रेटेड है तो आपका बुखार भी विद इन फ्यू हाफ एन आवर खत्म हो जाता है, थोड़ी देर के लिए फील होता है, बल्कि इतना होता है फीवर कि वो टेम्परेचर आपको थर्मामीटर पे नहीं आ रहा होता, हमें फील होता है। इनफैक्ट मुझे भी इस वक्त जुकाम हुआ है एंड आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल टैबलेट। मैंने कहवा पिया है, मैंने भाप ली है, मैंने गरारे किए हैं, दैट्स इट। एंड आई एम वर्किंग एंड आई एम अ 64 years old gynecologist, so I'm telling you my own practical thing which I am doing it. So आप लोग इस बात के ऊपर यकीन कर ले कि मैं जो आपको कह रही हूँ, मैं आपको अपना तजर्बा बता रही हूँ, और ये बेज़रर है। ये आप छोटे बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक को भी कर सकते, ठीक है ना। और इससे मत घबराएं, ये मौसम की बीमारी है, ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत कर रही हो। ये जो हमारी इम्यूनिटी है ना, हमारे जिस तरह वो कहते हैं हर दर्द का दवा हो जाना, तो दर्द जब से बढ़ता है तो वो दवा बन जाता है। तो इसी तरह से ये मर्ज जो है, ये हमारी तकलीफों को या हमारी जो आने वाले प्रॉब्लम्स है उसको ये ठीक कर देता है, इस मौसम के प्रॉब्लम्स को। हाँ, अगर हाई ग्रेड टेम्परेचर है तो जरूर डॉक्टर के पास जाइए, और खुदा न खास्ता वो निमोनिया की तरफ जा रहा है तो डॉक्टर देखेगा उसको। लेकिन प्लीज बी केयरफुल कि हर छोटी चीज में एंटीबायोटिक ना इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक से आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, और रेजिस्टेंस आपकी बॉडी को खराब करता है, वो एंटीबायोटिक असर ही नहीं करती आप पर। और ये देख लीजिए कि देखिए, अगर आपको एक बहुत छोटी सी एक बात बताऊंगी, जब हमें छींक आती है हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक ने हमारे दिल को 24 घंटे, हमारा दिल चलता रहता है, लेकिन वो जो छींक का लम्हा है उसमें हमारी बीट रुक जाती है, एक लम्हे के लिए रुकती है, और अल्लाह उसको रीस्टार्ट कर देता है। जब किसी चीज को रीस्टार्ट किया जाता है वो ज्यादा ताकतवर हो जाती है। तो आप ये समझें कि अल्लाह पाक की तरफ से हमें एक ओवरऑल, हमें एक प्रॉब्लम हमारे सॉल्व कर रहा है, हमें एक बूस्टअप दे रहा है। सो बेटर बी केयरफुल विद इट। आपने कहीं आपको छींके आ रही है, जुकाम हो रहा है, तो मास्क लगाइए, पब्लिक प्लेसेस पे ना जाइए, डस्ट से, परफ्यूम से, इनसे एलर्जी है तो बचिए। ये मौसम क्योंकि एलर्जीज का है, लेकिन ये जो आपका फ्लू हो रहा है, दैट इज नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग चीज, और आपने इसको एंटीबायोटिक्स नहीं यूज करनी छोटी मोटी उसमें। थैंक यू वेरी मच।